सवोटा में हमार नाम रामधान राय भेल और हम मौलिक जरूरत के लोग पार्टी के उप महासचिव बोल रहा छी। आज के मुद्दा है बहुराष्ट्रीय राज्य। राष्ट्रीय जनता पार्टी और संघीय समाजवादी पार्टी नेपाल के एकता करेला बनल पत्र में बहुराष्ट्रीय राज्य लिखल गेल है। वही चलते नेपाल में आई बहुराष्ट्रीय राज्य बारे जनमानस में व्यापक चर्चा भे रहा है। वो सब खुद के बनाल संविधान के प्रस्तावना में नेपाल के संविधान 2072 में बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधता युक्त विशेषता आत्मसात लिखला के बावजूद बहुराष्ट्रीय राज्य के अवधारणा लाभे के आवश्यकता कैला पड़ल। राष्ट्र राज्य, द्विराष्ट्र राज्य और बहुराष्ट्रीय राज्य ये तीनों एक ही सिद्धांत के तीन अलग अलग अवधारणा है, जे कि झगड़ा के बीउ लगावे वाला है, न कि निराकरण करे वाला। हमनी सब ई राष्ट्र राज्य सिद्धांत के आग में पेट्रोल डाले वाला पदार्थ के समानार्थक शब्द मानी छी। यदि घर में आग लगते तो पानी डालबे न कि पेट्रोल। यहाँ तो पेट्रोल के ऊपर पेट्रोल डाले वाला काम मात्र हो रहा है। ई कुचक्र तोड़े के लागी हमनी सब राज्य राष्ट्र सिद्धांत और अवधारणा लेके आयल छी, जेकर मूल वेद है और भारतवर्ष हमेशा राज्य राष्ट्र रहलै, न कि नस्ल, जात, प्रजाति, भाषा, सांस्कृतिक पहचान के आधार पर। राज्य राष्ट्र में वसुधैव कुटुंबकम, विश्व के अपना परिवार माने वाला, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामः, सबके सुखी और निरोगी होइला प्रार्थना। सबसे पहले राष्ट्रीय राज्य के मतलब की है, ये सब कब और कहाँ से शुरू भेलै, कौन परिस्थिति में ले, ये सब जाने से पहले हम सब के राष्ट्र राज्य, द्विराष्ट्र राज्य, बहुराष्ट्र राज्य और राज्य राष्ट्र के बारे में जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले राष्ट्र राज्य यानी नेशन स्टेट कोनो भी स्वतंत्र, स्वाधीन, सार्वभौमसत्ता संपन्न देश यूरोपीय परंपरागत अवधारणा के भू राजनीतिक वैधानिक परिभाषा अनुसार राष्ट्र राज्य नेशन स्टेट माने के सामान्य प्रचलन है। नेपाल में कुछ पार्टी नेपाल के राष्ट्र राज्य कही छै, वही से जो राष्ट्रीयता बनी छै वही में संकीर्णता किता काट के बू आ रहा है। और नेपाल में अभी जितना नाटक हो रहा है ओकर जड़ ये है कि कुछ समुदाय एक राष्ट्रीयता के परिभाषा में अपने आप के सूट न कर रहा है। अब द्विराष्ट्रीय राज्य, टू नेशन स्टेट, कोनो देश भू राजनीतिक वैधानिक हिसाब से एक स्वतंत्र, स्वाधीन, सार्वभौम सत्ता देश राष्ट्र होला के बावजूद यदि वही देश में दुईटा अलग अलग राष्ट्रीय दृष्टिकोण ही द्विराष्ट्रीय राज्य है। जैसे नेपाल में मधेसी पहाड़ी राष्ट्र दावी करे वाला सब द्विराष्ट्रवादी है, द्विराष्ट्रीय राजवादी। कुछ समय पहले श्रीलंका में तमिल और चिन्ली, रोवांडा में हुत्सी तुत्सी, ओहने पाकिस्तान में बांग्लादेश छुटल भाषा के आधार पर राष्ट्र राज्य में एक राष्ट्र और द्विराष्ट्र राज्य में द्विराष्ट्र अथवा द्विगुट समूह। बहुराष्ट्रीयता, मल्टी नेशन स्टेट अवधारणा में एक भू राजनीतिक वैधानिक देश राज्य के भीतर अनेक अन्य बहुत संख्या में राष्ट्र सब रही है से दृष्टिकोण। राज्य एक और राष्ट्रीयता अनेक, अर्थात एक एक सरहद भीतर विविध प्रजाति, जाति, भाषा, धार्मिक संप्रदाय, सांस्कृतिक पहचान, क्षेत्रीय पहचान अनुसार सबके अलग अलग राष्ट्रीय किताकांड, विखंडनवाद, संकीर्णतावाद, दो से ज्यादा राष्ट्रीयता। साधारण भाषा में बहुत गुट जेकर अलग अलग राष्ट्रीयता, यही में विखंडन चाह रखे वाला गुट अलग देश बनावे के लागी कभी भी आगे आ सके छै, जे कि देश के लागी खतरा और संघर्ष युद्ध के कारण बन सके छै। अब अलै राज्य राष्ट्रीय स्टेट नेशन। स्टेट नेशन सिद्धांत जेकर सिद्धांतकार वैज्ञानिक द्वय डॉक्टर निर्मलमणि अधिकारी जी तथा डॉक्टर गोविंद शरण उपाध्याय जी छथ। यही अर्थ में एकर केंद्र स्वामित्व सब नेपाल केंद्रित है।
देशी सिद्धांत भी कह सकै छी। और राष्ट्र राज्य के जड़ कील झाड़ पात से लेके सिद्धांतकार तक सबके केंद्र विदेश के नीति अर्थात रिमोट कंट्रोल सिस्टम है। राज्य राष्ट्र में राष्ट्र की परिभाषा भू राजनीतिक वैधानिक प्राप्त एक निश्चित भौगोलिक सीमाबद्ध राज्य ही राष्ट्र है, जोन स्वतंत्र स्वाधीन सार्वभौमसत्ता संपन्न हुई है, जहाँ विविध प्रजाति जाति भाषा संस्कृति संप्रदाय समुदाय भौगोलिक क्षेत्र आदि के समन्वय से समिष्टिकृत राष्ट्रीयता निर्धारण हुई है। यही में राज्य ही राष्ट्र यानी स्टेट एज नेशन कोनो देश के भू राजनीतिक वैधानिक और सांस्कृतिक सामाजिक एकत्व के समष्टि ही राज्य राष्ट्र हुई है। स्टेट नेशन इज द इंटीग्रेशन ऑफ बोथ द जियोपॉलिटिकल लीगलिटी एंड द कल्चरल सोशल यूनिटी। राष्ट्रीयता के परिभाषा एवं पहचान के निमित्त राज्य ही निर्णायक तत्व है। स्टेट इज द डिसाइसिव फैक्टर फॉर डिफाइनिंग एंड आइडेंटिफाइंग नेशनलिटी। राज्य राष्ट्र के सुदृढ़ीकरण के निमित्त नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार और सांस्कृतिक अधिकार के प्रत्याभूति विशिष्टकृत रहे के चाहिए। इंश्योरिंग द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट एंड द कल्चरल राइट एज म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इंटाइटीज। राष्ट्र राज्य की शुरुआत कैथोलिक ईसाई और प्रोटेस्टेंट ईसाई बीच सन 1618 से 1648 तक 30 वर्ष के भीषण लंबा युद्ध पश्चात सन 1648 अक्टूबर 14 में जर्मनी के वेस्टफेलिया संधि द्वारा स्थापित मान्यता। वही मान्यता अनुसार भाषा जाति प्रजाति संप्रदाय सांस्कृतिक पहचान भौगोलिक पहचान ही राष्ट्रीयता माने के आधार और दृष्टिकोण है। ई मान्यता अनुसार तत्कालीन यूरोप में उस सब के बीच के झगड़ा फैसला करे के लागी जैसे ब्रिटेन के का तो ब्रिटिश के, फ्रांस के का तो फ्रेंच के, जर्मनी के का तो जर्मन के, फिनलैंड के का तो फिनिश के। वह प्रतिमान पर आधारित इटली डेनमार्क रसिया स्पेन और भी बहुत देश के आधारशिला रखल है। वही समय में राष्ट्रीय राज्य यूरोप के लागी वरदान साबित भेलै, लेकिन आज के परिस्थिति में बिल्कुल अलग है। बसाई सराय के कारण पहले के यूरोपियन देश और वर्तमान यूरोपियन देश में आकाश पाताल के फर्क है। ब्रिटेन आज सिर्फ ब्रिटिश के न है और फ्रांस खाली फ्रेंच के न है। हर जगह के डेमोग्राफिक बदल गया है। अनेकों प्रकार के जाति प्रजाति संप्रदाय और सांस्कृतिक पहचान रखे वाला के प्रतिनिधित्व उल्लेख्य रूप से वृद्धि भे गल है। यदि यूरोप में पुराना राष्ट्रवाद अनुसार बांट करते तो आई हर देश के अंदर और भी अनेक देश के जन्म होते। यही में ई प्रमाणित भे गल कि काल के राष्ट्र राज्य वर्तमान यूरोप के लागी अभिशाप साबित हो रहा है। यूरोप में अभी तक लगभग 115 विखंडनकारी शक्ति सक्रिय है। राष्ट्र राज्य अपना जन्म स्थान में ही आउटडेटेड गतार्थ औचित्यहीन अप्रासंगिक हो गए, लेकिन हमनी के देश में वह राष्ट्र राज्य टोकरी में रख के यहाँ से यहाँ घुमा रहा है नेताजी सब। निकट भविष्य में राष्ट्र राज्य के जगह राज्य राष्ट्र अवधारणा और सिद्धांत लागू करे के पड़ते। हमरा सब के नेता विदेश के नकल कर के देश के अंतहीन संघर्ष के तरफ ले जा रहा है। यदि यूरोप में पानी परित काल में छता ओढ़ते तो नेपाल के नेता सब भी यहाँ बड़ा गर्व साथ छता ओढ़ी, चाहे पानी पड़े या न पड़े, यानी बिना ब्याह के बड़ा जा वाला सब। राष्ट्र राज्य द्विराष्ट्रीय राज्य और बहुराष्ट्रीय राज्य कभी ठीक न होने वाला घाव है, अंतहीन संघर्ष के व्यूह है। अपन पड़ोसी देश भारत के उदाहरण देखो। सन 1947 में भारत से धर्म के आधार पर पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान बना और कुछ ही वर्ष बाद 1971 में मुस्लिम देश होने के बावजूद भाषा के आधार पर
पूर्वी पाकिस्तान अलग होके बांग्लादेश करके नया देश बनल। और वर्तमान समय में भी पाकिस्तान में विभिन्न विखंडनकारी शक्ति सब सक्रिय है और अलग देश के लागी लड़ रहा है। बलूचिस्तान, सिंध, गिलगिट बाल्टिस्तान ताज़ा उदाहरण सब है। वर्तमान नेपाल के 2 नंबर प्रदेश में अभी तक प्रदेश के नाम न रखे सके के कारण सबके सामने नीर छिर है। मैथिली भाषा कामकाज रखे छी तो दूसरा तरफ से भोजपुरी कामकाज भाषा होय के चाहिए से मांग उठी है। प्रदेश के राजधानी और नाम भी अभी तक अंतिम टुगो न लगावे सके कारण भी ये है। 8 जिला के प्रदेश के नाम और भाषा के आखिरी रूप देवे न सके वाला निकम्मा नेता सब देश के बहु राष्ट्रीय राज्य के दलदल में फंसा के कभी ठीक न होवे वाला घाव देवे चाहिए। और ये सब विदेशी शक्ति के इशारा पर हो रहा है, इनमें कोनो दुमत न है। ना चलना आवे तो अंगन टेन अपन नकामी छुपावे के लागी हर कुछ महीना में नया नया ढोंग रचित रही है। हमनी सब होशियार रहू इस सब से। यदि कोनो मध्यस्थ देश के मांग कर रहा है तो ओकर साथ ही और भी बहुत देश के मांग उठते, ओकर बहुत उदाहरण ही है। जैसे भोजपुरा, मिथिला, अवध, थरुहट, चूरे भावर। वही से इस सिद्धांत बिल्कुल गतार, असांदर्भिक, अप्रासंगिक साबित हो रहा है। देश और समाज के विकास टूट के न जुट के होते। राष्ट्र राज्य, द्विराष्ट्रीय राज्य, बहुराष्ट्रीय राज्य, इस सब में संकीर्णतावाद, कित्ताकाट, झगड़ावाद, झमेलावाद और अंतहीन संघर्ष के संजीवनी है। एकरा से दूर रहला में ही हम सब के सुखद भविष्य है। अब हमनी सब मिलके राज्य राष्ट्र अवधारणा और सिद्धांत स्थापित करे के चाहिए, जेकर मूल वेद और सनातन भारतवर्ष अविच्छिन्न है। एक केंद्र भी नेपाल, सिद्धांतकार द्वय भी नेपाली। अब समय सिद्धांत आयात करे के न है, अब हमनी के निर्यात करे के समय आ गया है। नेपाल के सरहद भीतर रहल हर नागरिक के साथ राज्य द्वारा समान व्यवहार और सहायता के संबंध स्थापित करे के लेल एकमात्र उचित मौलिक माटे से मिलल जुलल राज्य व्यवस्था राज्य राष्ट्र है। माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्वीवाहा। भूमि माता और हम सब एक पुत्र माने वाला शहीदी सोच रखे वाला एक तोड़े के सोच भी न सके छी। धन्यवाद, नमस्ते।